दिल्ली के जामिया नगर इलाके में गुंडागर्दी, नशाखोरी और साथ ही बेहयाई की बढ़ती वारदात ने इलाके के लोगों को सोचने के लिए एक बार फिर मजबूर कर दिया है। इलाके के संजीदा लोग बेहद ही फिक्रमंद हैं। जिस तरह से यहां एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पुलिस पर भी कई तरह के संगीन सवालात खड़े हो रहे हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल हुई कि अबुल फजल मेट्रो स्टेशन के नीचे जिस हालत में युवा और युवतियां देखी गईं, उससे इलाके के लोग काफ़ी शर्मिंदा हुए। साथ ही आज शाहीन बाग के एफ ब्लॉक में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। शाहीन बाग में आज यहां कुछ बदमाशों ने एक नौजवान पर हमला करके उसको लहू लहान कर दिया। इस मामले में पुलिस अपनी जांच में जुट गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद ने इस पूरे मामले पर पुलिस की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही से जिस तरह की ज्यादती, गुंडागर्दी और नशाखोरी इलाके में बढ़ रही है, वो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। उन्होंने इलाके के जिम्मेदारों और समाज सेवियों से आगे आने की अपील की है। इस गुंडागर्दी पर वहां के चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा, आइए सीधे देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, अभी आधा घंटा पहले एक वारदात हुई है शाहीन बाग में। कुछ बैड एलिमेंट्स, गुंडा जो तबका होता है, उन्होंने आके मारपीट की है। हमारे साथ में उनके बड़े भाई मौजूद हैं। जी, क्या वारदात है पूरी? हमारे छोटे भाई की दुकान मुरसलीन नाम के एक कसाई ने ले रखी थी, जो मुर्गे का काम करता था। तो पड़ोसियों ने कंप्लेंट की कि ये मुर्गे की दुकान खाली होना चाहिए। तो वो दुकान खाली हो गई। तो उन्होंने कहा कि भले आप इसको अपनी दुकान दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें थोड़ी एलर्जी होती है, जिसकी वजह से ये दुकान से हमको दिक्कत हो रही है। उनको शुगर है या उनके फेफड़ों में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से डायलिसिस वगैरह होती है उनकी, जिस वजह से उन्होंने कहा था कि हम दुकान खाली करवा दी थी। 1 महीना पहले दुकान खाली हो गई थी। तो उसका बिहेवियर हमको पहले भी नहीं अच्छा लगा था, इसलिए हमने किसी दूसरे को दुकान दे दी है किराए पर। अब वो आकर ये कह रहा है कि हम दुकान जबरदस्ती लेंगे। तो कल से वो इस बात को कह रहा है कि दुकान चाहिए। उसे बार बार समझाया, भाई हमारी दुकान थी, पुलिस ने खाली करवाई है। पुलिस को कंप्लेंट गई थी, उन्होंने कहा था खाली करवाइए वरना हम चालान कर देंगे। पुलिस के कहने पे हमने खाली कर दी है। तो आप हमसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तो अभी वो 5-7 लोगों को लेकर आया। उसने मुझे भी बुलाया था, तो मैंने कहा कि मैं सुबह बात करूंगा। इतने छोटा भाई नीचे उतर के गया, तो वो समझा कि कुछ बात करने आए होंगे। अब वो 5-7 लोग आए थे, उन्होंने उससे मारपीट करना शुरू कर दी। उसको इतना मारा है कि उसको पुलिस ट्रामा सेंटर लेकर गई हुई है। फिलहाल ये मामला है, और आते ही जान से मारने की उन्होंने धमकी दी थी कि हम जान से मार देंगे वरना हम दुकान लेंगे। इस तरह की, इस लेवल की नहीं, आपने दुकान किराए पे दी और लोगों ने, पड़ोसियों ने ऐतराज किया तो खाली करवा लिया आपने। तो अब उनकी गुंडागर्दी के वो आपसे जबरदस्ती दुकान लेंगे? कह रहे हैं इस बात को कि हम तो जबरदस्ती करेंगे दुकान। हमने कहा भाई पुलिस ने बात करी है, पुलिस से बात करो। तो वो ये कह रहा है कि पुलिस को भी देख लेंगे, या पुलिस को हमने बोल दिया है, पुलिस वाला भी आता होगा। तो कौन लोग थे वो? कुछ मतलब क्या नाम है उनका? जिसने दुकान की थी उसका नाम तो मुरसलीम है, उसके बड़े भाई का नाम मुरसलीन है, उसके बड़े भाई का नाम मुस्तकीम है। उसने यही चिकन की और क्या नाम है, ये गोश्त की, भैंसे के गोश्त की दुकान कर रखी है। और दूसरी दुकान ये, मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे मेरा वर्चस्व रहना चाहिए इस एरिया में, दुकान मेरी रहेगी। गुंडागर्दी है, और बिल्कुल साफ साफ कहता है गुंडागर्दी है, कोई कुछ कर नहीं सकता।